नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह प्रश्न संबंधित हैं दोस्तों बौद्ध एवं जैन धर्म से। आप सभी को पता है कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न जरूर बनते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अंत में एक टेस्ट भी है जिसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में तीर्थकरों की संख्या कितनी थी? तो 24। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध का कहाँ महापरिनिर्वाण हुआ था? तो बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो बुद्ध थे उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है और उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात क्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? यहाँ पे बौद्धों होगा। बौद्धों के लिए विख्यात क्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो उस शासक का नाम था धर्मपाल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो किस शासक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक के समय में ही तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध ग्रंथ की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई थी? तो जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनकी रचना किस भाषा में की गई थी साथियों? तो वह की गई थी पाली भाषा में। बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी उपदेश और ग्रंथ हैं ज़्यादातर वह पाली भाषा में ही लिखे और कहे गए हैं। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो यह हुआ था अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सांची क्यों विख्यात है? तो सांची दोस्तों स्थित है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में और यह विख्यात है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप होने के कारण। महावीर की माता कौन थी? तो जो महावीर स्वामी थे इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था साथियों त्रिशला। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिशला जो थी यह महावीर की माता थी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम व्यक्ति वह कौन था जिनको गौतम बुद्ध ने दीक्षा दिया? उसका नाम था सुभद्र। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय का नाम क्या था? तो जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था दोस्तों उसका नाम था नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? कौन सी भाषा थी जिसका ज़्यादातर प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो वह पाली भाषा थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जो महावीर स्वामी थे इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी आपका जैसे 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पावापुरी। महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो मठ मंदिर और स्तूप यह तीनों किस धर्म से संबंधित हैं? तो यह संबंधित है दोस्तों बौद्ध धर्म से। इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बौद्ध धर्म। आज का हमारा 15वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों धर्मों के उपदेश जो थे यह दिए गए थे बिंबिसार के शासन काल में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला का नाम क्या था साथियों?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह महाप्रजापति गौतमी हो जाएगा। महाप्रजापति गौतमी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोध गया कहाँ स्थित है? तो साथियों जो बोध गया है, यह बोध गया स्थित है कहाँ पे? बिहार में, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जातक किस धर्म का ग्रंथ है? तो साथियों जो जातक है यह एक धर्म ग्रंथ है और यह संबंधित है बौद्ध धर्म से, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो जो गौतम बुद्ध थे उनके बचपन का नाम क्या रखा था उनके माता पिता ने? तो सिद्धार्थ रखा था, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो यह गया में हुई थी, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो सारनाथ में गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो था वह किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म में समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, तो किन वर्गों पे? करेक्ट आंसर ऑप्शन महिला और शूद्र। महिला और शूद्र जो थे यह ज़्यादातर प्रभावित हुए थे इनके उपदेशों से। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो जो बुद्ध थे उनके गृह त्याग का जो प्रतीक है, जो चिन्ह है, वह है घोड़ा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर का मूल नाम था, तो जो महावीर स्वामी थे इनका मूल नाम क्या था? तो वर्धमान करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसे एशिया की रोशनी, यहाँ पे किसे हो जाएगा? किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था साथियों किसने? सोलंकी शासकों ने। इन्हीं को हम चालुक्य शासक भी कहते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नागार्जुन कौन थे? आज का हमारा 28वां प्रश्न है कि नागार्जुन जो है वह कौन थे? तो वह एक बौद्ध दार्शनिक हुआ करते थे, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। आज का हमारा 29वां प्रश्न है साथियों, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे? तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो थे यह 24वें तीर्थकार थे। 24वें और अंतिम तीर्थकार भी हम कह सकते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है साथियों, जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो यह किसने कहा था? तो यह कहा था महावीर स्वामी जी ने, जो कि 24वें तीर्थकार थे। किस धर्म के? जैन धर्म के। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। एक प्रश्न आपके लिए जो टेस्ट के रूप में रहेगा और इसका करेक्ट आंसर आपको वीडियो के अंत में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये जो टेस्ट प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी, यह आपको कमेंट करके बताना है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।